Okay, so my dear student, we are going to discuss about myelin sheet. So myelin sheet क्या होती है? ये एक मिडिल लेयर ऑफ नर्व सेल्स होती है जो कि किस चीज़ से बनती है? श्वान सेल से. ओके, सो जो श्वान सेल्स होते हैं वो ये देखिए यहाँ पे है जैसे, ठीक है. ये जो न्यूक्लियस है ना इसको श्वान सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, सेल से हमारी बॉडी बनी होती है. तो ये जो श्वान सेल है ये भी ऐसा ही एक सेल है जो हमारे न्यूरॉन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो एक्सॉन आर सराउंडेड बाय अ spirally colloid sheet of fatty substance called myelin sheet. ओके, सो ये एक कॉइल्ड शीट, ये देखो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे वाली ये, ठीक है. ये देखो ये कॉइल्ड है ऐसे सर्कल शेप में, ठीक है. इसको माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है. ओके, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉइलिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल अराउंड द एक्सोन. ये स्टूडेंट, ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारा एक्सोन है और ये जो ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसको माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है. ये क्या काम करती है ये? जैसे कि ये यहाँ तक माइलिन शीट है ना बनी हुई, ठीक है. तो इसने क्या किया है, इसको कवर किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आके ये ब्रेक डाउन होगी, ठीक है. यहाँ पे आके माइलिन शीट नहीं है तो ये क्या हो गया, इसकी एक ब्रांचेज निकल आई, ठीक है. सो इसका काम क्या है मेन बेसिकली कि जो माइलिन शीट है वो एक्सोन को कवर करके रखती है ताकि ये जो हमारी एक्सोन है वो एक वी कैन से कि एक अच्छी तरह से एक सिमेट्री में जाए, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज the function of myelin sheets are it insulates the axon, it speed up the nerve impulses. ओके, कहते हैं कि ये एक तो इंसुलेट करती है एक्सोन को, ठीक है. एंड सेकंड वन इज़ कि ये नर्व इम्पल्सेस क्या मतलब सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी को मिलते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को मिलते हैं, सेंस ऑर्गन्स को, उसको स्पीड अप कर देती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक मूवमेंट में आ जाए, ठीक है. ओके, so there is a constriction between two Schwann cells. It is called node of Freienwald. Okay, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये दो माइलिन शीट्स हैं, इसमें ये जो छोटा सा गैप है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ फ्रेनवाइल्ड, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज साइनेप्सिस. व्हाट इज साइनेप्सिस? Synapses is the contact between terminal branches of axon and dendrites of adjacent neuron is called synapses. Basically synapses in a short form में आपको बता दूं कि synapses का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को मिलाना. ओके, एंड द टर्म सेकेंड टर्म इज साइनेप्टिक. साइनेप्टिक का मतलब होता है दो चीज़ों को सेपरेट करना, ठीक है. ओके, सो द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन to the dendrites of next neuron passes through the synapses as a chemical message by neurotransmitter. Okay, क्या है कि जो हमारे नर्व इम्पल्सेस है एक्सोन से वो डेंड्राइट तक हमारे जो साइनेप्सेस हैं, हमारे जो इम्पल्सेस हैं वो कनेक्ट करके एक केमिकल मैसेज पहुंचाती है बाय द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज types of neurons. Neurons are of following three types. Number one is sensory neuron, motor neuron and association neuron. So first is sensory. They carry sensor impulses from sense organ or receptor to brain or spinal cord. Okay, sensory neurons क्या होते हैं, जो ये एक सेंसरी इम्पल्सेस को कैरी करता है. सेंसरी इम्पल्सेस क्या होगी, लाइक जो सेंसेशन क्रिएट करती है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर एंड नोज़, ठीक है.
सो ये उससे एक सेंस लेता है, सेंस सिग्नल लेता है, सेंसरी सिग्नल्स, एंड उसके बाद ये क्या करता है, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, हमने मान लो कि घर पे खाना बन रहा है, ठीक है। सो वो खाना हमारे उसकी अच्छी सी फ्रेगरेंस आई, हमारे नोज़ ने वो एक इम्पल्स ले लिया, एक सिग्नल ले लिया कि यस ये वाली चीज़ बन रही है, ठीक है। तो वो जो है रिसेप्टर हो गया हमारा नोज़, देन उसके बाद उसने ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है। किसने? न्यूरॉन ने, ठीक है। इसमें एक मैसेंजर होता है, लाइक RNA DNA ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। वैसे ही एक मैसेंजर होता है, वो हमारे ब्रेन तक ये मैसेज क्रिएट कर देता है कि यस दिस इज़ द स्मेल ऑफ राइस और दिस इज़ द स्मेल ऑफ anything. Okay, so this is a basically sensory neurons are working. This is they carry sensory impulses from sense organ or receptor to brain or spinal cord. The next one is motor neuron. Okay, they carry response impulses from central nervous system to the effector organ like muscles or gland. ये क्या करता है, ये हमारे रिस्पॉन्स इम्पल्सिस को कलेक्ट करता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, और किसको भेजता है, इफेक्टर ऑर्गन्स को, लाइक मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि एक रिस्पॉन्स इम्पल्सिस का मतलब होता है कि हमने कैसे किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना है, ठीक है। सो वो चीज़ क्या आ गई कि ओके, जैसे मान लो कि अभी मेरे आगे फुटबॉल पड़ी हुई है, ठीक है। सो फुटबॉल को देख के मैंने देख तो लिया, ठीक है। तो मैंने मेरी जो सिग्नल्स हैं वो, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स ने वो ब्रेन तक पहुंचा दिए कि हाँ इसके आगे एक फुटबॉल पड़ी हुई है, ठीक है। देन वो क्या करना है, उसने वो जो इम्पल्सेस हैं वो इफेक्टर ऑर्गन्स को भेजनी है। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या हो गए, मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। सो जब वो मसल्स और मेरे मसल्स तक वो मैसेज जाएगा, तभी मेरे जो पैर है वो उस बॉल को किक करेंगे, जब उसको मैसेज मिलेगा। ये मैसेज विद इन अ सेकेंड मिल जाता है, ठीक है। ओके, सो next one is association neurons. They connect sensory and motor neurons. Okay, association neuron का मतलब क्या होता है कि जब दोनों सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड आर लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। दे प्रोसेस द सेंसरी इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड पास देम टू द मोटर न्यूरॉन्स। तो ये प्रोसेस क्या करता है, सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं सेंसरी न्यूरॉन से एंड इसको पास आउट कर देता है मोटर न्यूरॉन्स तक। ओके, सो नेक्स्ट इसका क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। ये कहाँ डायरेक्शन क्या है इनकी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की, ये रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम तक अपने इम्पल्सेस को भेजता है। एंड सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर्स तक अपने नर्व इम्पल्सेस को भेजता है। थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन्स और इंटरमीडिएट और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स तक इम्पल्सेस इनके भेजता है, सिग्नल भेजता है।